नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो इंग्लिश पेपर है उसमें जो सेकंड पोर्शन जिसमें से 2 नंबर का ऐसे ही प्रश्न आता है कि सेंटेंस दे देगा और उसे कहेगा या तो अफर्मेटिव में या तो नेगेटिव में, इस प्रकार बदलने के लिए कहेगा। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से देखिए और अच्छी तरह से पढ़ कर जाइए कि बोर्ड परीक्षा में एक भी नंबर ना कटे। तो इसमें पहला ही इज जूनियर टू मी इन सर्विस, इसे इंट्रोगेटिव में बदलना है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस इज को पहले रख देंगे, उठाएंगे इज को और पहले रख देंगे, यह टेंस तैयार हो गया इंट्रोगेटिव। तो इस प्रकार इसे बना देंगे। फिर क्योंकि यह सिंपल टेंस है, फिर अगला जो है कि सी संग ए क्लासिकल सॉन्ग, इसे निगेटिव में बदलना है। तो यह जो है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि संग से ही मालूम चल रहा है यह V2 है। तो अब जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यानी जब इंट्रोगेटिव यानी निगेटिव में बदलना हो तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो सी डिड नॉट और फिर इसे जो है फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। तो सी डिड नॉट सिंग ए क्लासिकल सॉन्ग। फिर अगला द बॉय डिड नॉट किल ए कैट, यानी इसे आफर्मेटिव में बदलना है। तो यह जो है ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही भाग है। तो इसे आफर्मेटिव में बदलने के लिए डिड नॉट को हटाएंगे और किल को किल्ड कर देंगे। यह V3 नहीं V2 यानी बना देंगे। किल्ड V3 भी होता है, V2 भी होता है, लेकिन यह V2 ही कहेंगे। द बॉय किल्ड द कैट। फिर अगला जो है चौथा, माई ब्रदर प्लेड ए हॉकी मैच, यानी ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही भाग है, यह V2 है। तो जब इसे निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव में चेंज करना है तो डिड नॉट लगाएंगे और प्लेड जो V2 के रूप में है तो इसे प्ले लिख देंगे, यानी प्लेड का प्ले होता है। तो इसका जो है यानी बनेगा माई ब्रदर डिड नॉट प्ले ए हॉकी मैच। फिर पांचवा जो है द पिकॉक विल बी डांसिंग इन द फॉरेस्ट, यानी इसे इंट्रोगेटिव करना है। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे सिंपल तरीका कि बस विल को उठाकर पहले रख देंगे। अब यह इंट्रोगेटिव जो है तैयार हो गया, यानी विल को सेम जो जैसे वैसे लिखेंगे और इन जो है विल को उठाकर पहले रख देंगे। तो इस प्रकार आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। फिर जो है छठवां, यू डू नॉट वॉक डेली इन द मॉर्निंग, यानी इससे क्या बनाना है तो अफर्मेटिव। तो इससे भी डू नॉट को हटा देंगे, यह अफर्मेटिव तैयार हो जाएगा, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी यू वॉक डेली इन द मॉर्निंग। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि ही विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। तो ये भी जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का ही टेंस है और इसे इंट्रोगेटिव में बनाना है। तो सेम वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि विल को उठाकर पहले रख देंगे और सेंटेंस तैयार हो गया, एक नंबर। देखिए आप लोग बस विल को उठाकर पहले रख दिए, विल ही बी प्लेइंग इन द फील्ड। फिर अगला जो है आठवां कि माई फादर डिड नॉट कॉन्सेंट टू माई मैरिंग एन अमेरिकन गर्ल। तो इसमें जो है इसे अफर्मेटिव से करना है, यानी अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो इससे जो है डिड नॉट को हटाएंगे। डिड नॉट लगा है तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो कहीं पर हम वर्ब में V2 का प्रयोग करेंगे। तो इसे हटाएंगे, सीधे कैंसिल करेंगे, तो यह जो है हट गया। और फिर माई फादर और फिर उसके बाद डिड यानी उन्होंने किया कंसेंट टू माई मैरिंग एन अमेरिकन गर्ल। फिर अगला जो है नौवां, आई हैव प्लेड टेनिस फॉर 2 ईयर। तो ईयर्स, तो इसे निगेटिव में बदलना हो तो बस आई हैव के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग होता है। कहीं पर भी जो नॉट का प्रयोग होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। तो मेन वर्ब प्लेड है और हेल्पिंग वर्ब यानी हैव है, तो इसके बीच में ही नॉट का प्रयोग करना चाहिए होता है। तो यह तैयार हो गया, नॉट का प्रयोग कर दिए। फिर अगला, माई मदर डज नॉट लाइक सिटिंग आइडल। तो इसे अफर्मेटिव करना है। तो डज नॉट या डू नॉट यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, तो इससे हम यानी कैंसिल कर देंगे, डज नॉट पूरा हटा देंगे, लेकिन यहाँ पर लाइक में ईएस लगा देंगे, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में ईएस लगाया जाता है। तो यह सेम यानी अफर्मेटिव में बनकर तैयार हो गया। अगला जो है इसमें कि ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। तो इसे इंट्रोगेटिव में बदलना है। तो कुछ नहीं करना है,
जो है आप लोगों को इंट्रोगेटिव तो सबसे आसान है। यानी क्या करेंगे, सीधे हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे हैज, और इसको पहले यानी बिन को नहीं, बिन हेल्पिंग वर्ब में नहीं आता है, इसकी सहायक है। हैज ही मेन में हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको उठाकर पहले रख देंगे, बस यह तैयार हो गया। जो जहाँ का है वैसे ही है, और हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दिए हैज को। अब यह इंट्रोगेटिव में बदल गया। अगला, मोहन वेंट टू हिज विलेज, यानी यह जो टेंस इसे निगेटिव में, और ये वेंट V2 है तो आप लोगों को मालूम चल गया होगा यह पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो इसमें डिड नॉट लगेगा ही निगेटिव में। तो डिड नॉट और वेंट का V1, इसे V1 फिर कर देंगे गो, यानी मोहन डिड नॉट गो टू हिज विलेज। यानी पास्ट इंडेफिनिट का इसलिए देता है क्योंकि इसमें बहुत बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि कभी इसको V1 में बदलना तो कभी डिड नॉट लगाना, इसलिए इसको बार बार घुमाने के लिए बच्चों को देता है। तो आप लोग अच्छी तरह से इसे तैयार करें, यानी पास्ट इंडेफिनिट का अच्छी तरह से तैयार करें कि कोई गलती ना करके आए और पूरा नंबर आप लोगों को एग्जामिनर दे दें। तो मोहन डिड नॉट गो टू हिज विलेज। अगला प्रश्न है, ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, यानी इसे इंट्रोगेटिव में बदलना है। तो इंट्रोगेटिव, तो यह यानी सबसे पहले देखेंगे आप लोग, देखिए कि यहाँ पर ईडी लगा है, ईडी लगा है तो यानी V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इंट्रोगेटिव जो है बदलना है, तो आप लोग कहेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ है। तो इसमें जो है पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड ही लिया जाता है, तो डिड को हम पहले रख देंगे ही, और इसे V1 बना देंगे क्योंकि इस समय यह V2 है, ईडी लगा है तो V2 है, और फिर इसे V1 बना देंगे, कॉन्फेस हिज गिल्ट। सेम सब उसी तरह से, लेकिन डिड लगा देंगे क्योंकि डिड जो है हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट इंडेफिनिट का, इसमें नहीं दिया है क्योंकि यह जो है अफर्मेटिव है, तो यहाँ पर ऐसे बना देंगे। अगला, ही डिड नॉट टीच अस इंग्लिश, तो इसे अफर्मेटिव में बदलना है। तो अफर्मेटिव में बदलना हो तो डिड नॉट को हटाएंगे, यानी ही डिड नॉट टीच अस इंग्लिश, और यहाँ पर टीच को यानी V2 बनाएंगे, तो टीच का V2 क्या होता है, टॉट होता है। यानी प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए कि इससे अफर्मेटिव में बनाना है, तो डिड नॉट तो कैंसिल हो गया, ये खत्म, और टीच को यानी V2 बनाएंगे तो इसका टॉट होगा, ठीक। तो यह तैयार हो गया। फिर 15वां, ही डिड नॉट गो टू वाराणसी स्टडी, तो इससे किस में बदलना है, तो अफर्मेटिव में बदलना है। तो अब अफर्मेटिव में बदलना हो तो डिड नॉट कैंसिल करेंगे, क्योंकि डिड नॉट यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है, आप लोगों को मालूम होगा डिड किस में लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये सीधे कैंसिल करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है यानी गो को बनाएंगे वेंट, क्योंकि V2 लगाएंगे, तो ही वेंट टू वाराणसी स्टडी अफर्मेटिव में। फिर अगला जो है 16वां, इज सी इन द स्टूडियो नाउ, यानी यह इंट्रोगेटिव लगता है और है भी, क्योंकि यह जो है शुरू में इज आ गया हेल्पिंग वर्ब, तो इसे क्या बनाना है, असर्टिव स्टेटमेंट, यानी असर्टिव का मतलब अफर्मेटिव में ही बनाना है। तो इसे इज को यहाँ पर ला देंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद ला कर रख देंगे, तो यह सिंपल टेंस बन जाएगा, अफर्मेटिव में बन जाएगा। तो इज को उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे। फिर अगला, आर पहले लग गया, तो आप लोगों को हम पहले बता दें, जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए तो वो इंट्रोगेटिव होगा ही, तो इसे भी क्या बनाना है, असर्टिव यानी अफर्मेटिव में बनाना है, यानी असर्टिव के हिसाब से। तो द चिल्ड्रेन आर वाचिंग द मैच, यानी सेम इसी आर को उठाएंगे और यह सब्जेक्ट है तो इसके बगल में रख देंगे यहाँ पर, तो यह बन गया अफर्मेटिव असर्टिव। फिर डिड पहले लग गया, तो ऐसे मालूम चल गया यह इंट्रोगेटिव है, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले लगे, इसे भी असर्टिव में चेंज करना है। तो अब जो है, डिड आई मीट हिम इन हिज ऑफिस, तो यह डिड तो समाप्त हो जाएगा क्योंकि अफर्मेटिव में जो यह पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, क्योंकि डिड लगा है तो अफर्मेटिव में डिड नहीं होता है, डिड कैंसिल। लेकिन यह जो मीट है, मीट में से मिलना, तो यह V1 है, तो इसे बदल देंगे V2, तो यानी V1 का V2 मेट होता है, तो आई मेट हिम इन हिज ऑफिस, सेम प्रक्रिया वही है, लेकिन इसे क्या कर देंगे, बदल देंगे, ठीक। फिर अगला कि ही मेड यू अवेयर ऑफ योर मिस्टेक, यानी इससे इंट्रोगेटिव में, तो हम यानी बताए हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझो, जब इंट्रोगेटिव आ जाए तो बहुत आसान है, बस आप लोग उठाएं हेल्पिंग वर्ब और उसको पहले रख दें। तो इसमें कहेंगे हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, तो हम बताते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी यह मेड है, तो मेड V2 है, यानी मेक का V2 V3 मेड होता है, तो यह मेड है, तो मेड का V1 जो है मेक होता है,
और यह मेड के चलते यह मालूम हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है। तो डिड यह अपने तरफ से लगाएंगे प्यारे बच्चों। तो डिड पहले लगा देंगे डिड ही, और मेड को मेक बदलेंगे क्योंकि यानी इंट्रोगेटिव में यह जो है V1 ही लगता है। तो डिड ही मेक यू अवेयर ऑफ योर मिस्टेक।